जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे राजस्थान के अपकमिंग भर्तियों के बारे में। राजस्थान की अपकमिंग भर्तियों जो आपके नए मुख्यमंत्री आज शपथ ले चुके हैं और इनके अनुसार नई जो डिमांड अपनी है युवाओं की, सभी की, जो जितने भी बेरोजगार हैं उन सब की कौन कौन सी भर्तियों की डिमांड है, ये अखबार आज की कटिंग। जैसे कल आपको मैंने रीट के बारे में बताया था तो बहुत सारे साथीगण बता रहे थे कि ये पहले की न्यूज है, वो न्यूज है, तो आज इसके अंदर फिर से आपकी चर्चा में आई है। आज ही की अखबार कटिंग की न्यूज है। तो इसके अंदर देख सकते हैं लाखों युवाओं को मिलेगी राहत। तो क्या राहत मिलेगी, कितनी भर्तियां आएगी, क्या कितने बेरोजगार इसके अंदर है, वो सारी जानकारी देखते हैं। देखो इसके अंदर स्पष्ट कर दिया है कि पिछली सरकार जो नहीं कर पाई, युवाओं चाहते थे नए सीएम सबसे पहले करें, लाखों युवाओं को मिलेगी राहत। देखो लाखों युवाओं को राहत मिलेगी तो सरकार फिर से बनेगी, ये सारी जानकारी इसके अंदर उपलब्ध है। अब इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि 50 लाख जो बेरोजगार युवा है उनकी कई मांगे हैं, जिसके अंदर मेन मांगे हैं वो बता दूं कि इसके अंदर जो भी 16 प्रतियोगी परीक्षा का नाम इसके अंदर दे रखा है और उन पदों की संख्या बढ़ानी पहली मांग तो, और इसके अलावा जितनी भी भर्तियां अटकी हुई है उनको पूर्ण करवाने की। संविदा कर्मचारी जितने भी लगे हुए हैं अस्थायी तौर पे स्कूलों के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको या तो अस्थायी किया जाए या उनको कोटा दिया जाए या हटाया जाए, जो भी करना है वो करिए, उनका हुल झाड़ू करना कुल मिला के बात है। इनके अलावा बजट में ज्यादातर बताया जाए कि इतना खर्चा आ करांगा बा करांगा, भर्तियां नाम तो बहुत ले ले, लाख भर्तियां करावांगा बा करावांगा, लेकिन भर्तियां आवे को नहीं। और इनके अनुसार आदेश और मॉनिटरिंग से लाखों युवाओं का कम से कम नए सीएम आने के बाद भर्तियों को लेकर युवा क्या चाहते हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछा गया। एज ए अखबार कटिंग न्यूज वाला है, ए अखबार वाला सोशल मीडिया पर कोई पोलिंग करी तो उन माध्यम बन पतो चलियो के 40,000 विद्यार्थी बन रिएक्ट करी पोस्ट ने और 24 घंटा में इन डिटेल बताई है। इनके अलावा 2000 लगभग युवा है जगह आपरी टिप्पणी माध्यम कमेंट माध्यम जवाब दिया कि मानी आ डिमांड है। और बायतुरा विधायक जो आपका हरीश चौधरी जी है बाने कर्मचारी चयन बोर्ड ने पत्र भी लिखियो है कि 2020 में जबकि बंद रक्षक भर्ती हुई है बिर महीने ओबीसी विद्यार्थियों ने थोड़ा सो घटो यो भी वास्ते थोड़ी सी ओबीसी विद्यार्थियों वास्ते ध्यान दो के प्रोसेस है के कुछ है वो सारो ध्यान दो थे कि देखो 2020 के परिणाम में जारी होने के बाद उपजे विवाद का जिक्र किया। हरीश ने कहा कि इसमें ओबीसी सामान्य वर्ग के 175 पद होने के कारण संकट हो गया। इसके अलावा युवाओं की प्रमुख मांगे कौन कौन सी है वो देखते हैं। देखो पहली मांग है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, जितनी भी खाली सीटें हैं उनको भरी जाए। इसके अलावा शिक्षा सेवा नियम में न्याय करें। इसके अलावा सीएचए के 27,000 परिवार सेवा से निकाल दिए गए हैं, उनको फिर से हेल्थ असिस्टेंट या अन्य नवसर्जित पदों पर लगाया जाए। जिनको निकाल दिया उनको वापस लगाया जाए, ये इनका बोलना है। इसके अलावा नए सब इंस्पेक्टर भर्ती 2 साल से नहीं निकली उसे निकालें। मेन मुद्दो है कि एसआई की भर्ती अभी तक आई को नहीं, एसआई की भर्ती आनी चाहिए। 2 साल हो गया, 2 साल में लगभग भर्ती आ जाया करे तो आपकी इच्छा अनुसार देखो वैकेंसी आएगी तो वो आएगी। हो सकता है 2-4 महीना कम ज्यादा लग जाए। अब नए सीएम बने हैं, घोषणा जल्दी करने वाले हैं, उन्होंने शपथ भी ले लिया, सब कुछ हो गया। अब तो बीजेपी की नई सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी है। इस टाइप से केंद्र में बीजेपी के आगे के वोट होने हैं, उससे पहले बीजेपी जीतना है तो कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जितने भी स्टेट में नई सरकार बनी है उनको कुछ करेंगे तभी आपकी बनेगी। इसके अलावा देखो प्रत्येक स्कूल के लिए विशेष शिक्षक का पद अनिवार्य किया जाए। विशेष शिक्षक जो विशेष स्टूडेंट है ना, जो दिव्यांग वगैरह जिनको अंदर है दिख रहे हैं वो सारे, उनके लिए एक टीचर हर एक स्कूल में होना चाहिए कम से कम, इनका कहना ये है। कुल मिला के उनसे भी बहुत बड़ी वैकेंसी आ जाएगी। जैसे बिहार के अंदर 7,000 पोस्टों पे अभी आई है, स्पेशल बीएसटीसी स्पेशल बीएड कर रखी है उनके लिए। इसके अलावा आरएएस मेंस एग्जाम को लेकर शिकायतें हैं, पहले जांच कराई जाए, कम समय दिया है उनको पोस्टपोन करके ज्यादा समय दिया जाए मेंस के लिए। इसके अलावा 10 साल से अटकी फार्मेसी भर्ती तत्काल निकाली जाए, पीड़ितों को न्याय दें। हर भर्ती के आने से पहले उनके नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का समय तय किया जाए,
ये सबसे बड़ी जो है डिमांड है सरकार से भी और बोर्ड से भी, कि जब भर्ती आती है उससे लेके ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस एक साथ ही बता दिया जाए कि इस डेट को आपका ये होगा, इस डेट को ये होगा। जैसे मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर बताया था, विजय संबल योजना में उन्होंने ए टू जेड संपूर्ण 7 डे में जो करना है वो करना है। 12 तारीख की विज्ञप्ति जारी हुई थी, 2 जनवरी को आपका ज्वाइनिंग करवा देंगे। प्राइवेट संस्था की तरह काम कर रही है, तो उस टाइप से आप भी नहीं कर सकते क्या? उस टाइप से लेटर दीजिए, स्पष्ट नोटिफिकेशन लिख दीजिए कि इस डेट को ये होगा, इस डेट को परीक्षा होगी, इस डेट को ये होगा, इस डेट को ये होगा, इस डेट को ये होगा। सारा कुछ मेंशन कर दीजिए ताकि हमें पता रहे कि किस टाइप से तैयारी करना है। उसके बाद 5 अक्टूबर को सूची निदेशालय में भेजी गई थी ये जो रीट लेवल 2 के शिक्षकों की अभिशंसा के नियुक्ति के लिए। देखो रीट लेवल 2 के जो विद्यार्थी थे उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली बहुत सारों को, तो 5 अक्टूबर को सूची निदेशालय में भेजी गई थी, आज तक नियुक्ति नहीं हुई, तत्काल नियुक्ति दिलाएं, सबसे पहली बात ये। इसके अलावा सूचना सहायक भर्ती भी समय पर जनवरी में ही करवाई जाए। ठीक है, सूचना सहायक की जनवरी में करवाना है। सीएचओ के फरवरी में पेपर लीक हुए थे, उनको रद्द करवा कर जल्दी से फिर से करवाई जाए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कई साल से कार्यरत विद्यार्थी मित्रों, ग्राम पंचायत सहायकों, पंचायत शिक्षकों, विद्यालयों सहायकों व पूर्ण नियमीकरण किया जाए। देखो उनको पूर्ण नियमीकरण मतलब पूरी वेतन मिले बाने, पूरी तरह बान जॉब दी जाए, बन आधा अधूरा लटका रखा है, कुछ नहीं कर रही सरकार। ठीक है, वहां पर ध्यान ही कौन दे रही कुल मिला के। ठीक है, सीईटी को या तो रद्द किया जाए या फिर 40% पर फिक्स किया जाए। बच्चों की बहुत बड़ी डिमांड है कि या तो सीईटी लागू ही मत करो, लागू करते हो तो 40% पे फिक्स कर दो कि 40% में आप आते हो तो पास हो, नहीं तो पास नहीं हो। बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, 40% जिसके पास हो जाएगी वो आगे की भर्ती को तैयारी करेगा, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा और क्या दूसरा काम देखेगा अपना। उनको पता लग जाएगा भाई हमसे सीईटी नहीं पार हो रही तो हम आगे क्या करेंगे। इसके अलावा पशुधन सहायक की नई भर्ती निकाली जाए। सुविधा कर्मिकों को बड़ा मुद्दा है, लाखों अदर जुले में है और उनका फिक्सेशन या स्थायी करने का फैसला तत्काल हो। ठेका कार्मिकों को शोषण रोकने के लिए आरएलएसडीसी बोर्ड को लागू किया जाए। विद्युत डिस्कॉम में सबसे ज्यादा शोषण है। टेक्निकल हेल्पर की भी भर्ती आई नहीं है, पिछले 1.5-2 साल हो गए और 6000 पदों पे एक बार घोषणा भी हुई थी, उस घोषणा को रद्द करके 1500 पोस्टों पे भर्ती निकाली गई थी। उनको भी आप 10,000 पोस्ट अभी तक खाली पड़ी है तो उनपे भी भर्ती निकाली जाए। 10 नहीं तो आप 7-8 हजार तो निकालो कम से कम, ताकि युवा बेरोजगार जो लगे अच्छे से। ये हमारी डिमांड थी, युवाओं की डिमांड थी और पिछली सरकार जो नहीं कर पाई, हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आप करेंगे जरूर। नई भर्तियां आने की पूरी पूरी संभावना है, देखो न्यूज़ों में जब आने लग जाती है वो होता ही है। और वैसे बीजेपी सरकार है, देख सकते हो आप मुख्यमंत्री में न्यूज में कौन आ रहा था बन कौन गया, वो अलग बात है। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। आज की अखबार कटिंग मैंने आपको दिखाई और इस टाइप से हम भी युवाओं के साथ है, डिमांड कर रहे हैं भाई नई भर्ती निकाली जाए, वो सब कुछ करना ही है। ये जो सभी मांगे थी वो सब कुछ इनके साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नए किसी सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।